नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक यादव। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। इंटरनेशनल योगा डे यानी 21 जून से वैक्सीनेशन का काम राज्य नहीं केंद्र सरकार करेंगी और इसमें 18 प्लस वाले लोगों को भी फ्री में वैक्सीन दी जाएगी और दिसंबर तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे जब वैक्सीन की मांग ज्यादा और उत्पादन कम है तो सरकार ये वैक्सीन का टारगेट पूरा कैसे करेगी? राज्यों क्यों लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं राज्य, जिसके कारण एक बार फिर केंद्र को दखल देना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिसंबर तक 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लग जाएगी? इन्हीं मुद्दों पर आज अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये अहम रिपोर्ट। 21 जून सोमवार से 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्ग, फिर 45 प्लस और अब 18 प्लस वालों को टीका लगाया जा रहा है। जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान अप्रैल तक 40 लाख डोज रोजाना तक पहुंच गया था, लेकिन फिर मई से इस अभियान में 18 प्लस को शामिल किया गया और वैक्सीन लगाने की कमान राज्यों ने अपने हाथ में ली। उम्मीद थी कि इससे वैक्सीन की गति में तेजी आएगी, लेकिन हुआ उल्टा। 40 लाख की संख्या घटकर 8 लाख तक पहुंच गई और अभी ये संख्या 13 लाख से कुछ ज्यादा है। वैक्सीनेशन की गिरती रफ्तार के कारण प्रधानमंत्री एक बार फिर सामने आए और कहा कि 21 जून से सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। इसमें 18 प्लस वाले भी शामिल होंगे और इस बार जिम्मेदारी राज्यों की नहीं केंद्र की होगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। वैक्सीनेशन में न तो परेशानी 60 प्लस वालों को हो रही थी और न ही 45 प्लस वालों को, जिन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है वो है 18 प्लस के लोग। इन आयु वर्ग के लोगों को कितनी वैक्सीन लगी या अब तक लग पाई, आप खुद ही देख लीजिए। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में करीब 23 करोड़ 37 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जिनमें 18 करोड़ 84 लाख लोगों को पहली डोज और 4 करोड़ 53 लाख लोगों को दोनों डोज लगी है। अगर इस संख्या को उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो सबसे ज्यादा वैक्सीन 45 प्लस आयु वर्ग वाले लोगों को लगी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 45 से 60 साल वाले 7 करोड़ 83 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं 60 प्लस वाले 6 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक मिली है, जबकि 18 प्लस वाले 4 करोड़ 81 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन अब तक हो पाया है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि अगले 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन पर पूरी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन सरकार उसका खाका पहले ही खींच चुकी है। सरकार के मुताबिक उनकी कोशिश है कि अगस्त तक वैक्सीनेशन की रफ्तार को फिर बढ़ाया जाए और दिसंबर तक वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। जून के महीने में उसे वैक्सीन की 12 करोड़ डोज मिलनी है, जुलाई में वैक्सीन की 16 करोड़ और डोज मिलेंगी और अगस्त से दिसंबर के बीच ही 130 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 50 करोड़ और भारत बायोटेक 38 करोड़ डोज भारत सरकार को देगी। वहीं बायो ई 30 करोड़, जाइडस कैडिला 5 करोड़ और स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज भी देश को मिलेंगी। देश में 135 करोड़ की आबादी में 94 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि 18 प्लस की श्रेणी में आते हैं। प्रधानमंत्री के कल के ऐलान से साफ है कि भारत सरकार भी 18 प्लस वालों को वैक्सीन देने पर जोर दे रही है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमित इसी श्रेणी के लोग हुए थे। ऐसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अहम बात,
पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर अहम फैसला कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और इसी पर आज इस शो की चर्चा होगी। हमारे साथ दो अहम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं आईसीएमआर के पूर्व डीजी प्रोफेसर एन.के. गांगुली और हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम भंसाली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले प्रोफेसर एन.के. गांगुली, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि पूरे जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, अब भी 112 करोड़ लोग बाकी हैं, तो दिसंबर तक वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से पूरा करेंगे, क्योंकि डिमांड और जो गैप है वो काफी बड़ा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली दीपक जी, ये प्रधानमंत्री का बिल्कुल सही फैसला है। आज तक सारी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट सेंट्रली होती थी और एक इंद्रधनुष प्रोग्राम से सबको ये वैक्सीन पहुंचाई जाती थी, स्टेट्स में भी लगाई जाती थी। इसके लिए एक अलग से कोल्ड चेन था और एक इम्यूनाइजेशन कमिश्नर इनको करते थे और इनके पास 6-7 उसमें वो था, कैसे एडवर्स रिएक्शन नापे, कैसे कोल्ड चेन करें, कैसे सप्लाई चेन हैंडल करें, सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके बारे में इतनी एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये अच्छा इन्होंने लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोक्योर करके स्टेट गवर्नमेंट्स तक पहुंचाएगी। और एडल्ट वैक्सीनेशन इंडिया ने कभी भी पूरे एडल्ट पॉपुलेशन का कभी नहीं किया था, सो इंडिया के लिए ये एक नई एक्सपीरियंस थी। तो शुरू में कुछ ग्लिचेस हुई हैं, उन ग्लिचेस को अब इन्होंने संभाल लिया है। वो ग्लिचेस थी वैक्सीन की कमी। इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनीज वैक्सीन बना रही थी, दुनिया में कई जगह तो कोई बनाती नहीं, इनके यहाँ 2 कंपनीज बना रही थी, लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड थी और हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अल्टीमेटली तो टारगेट है कि करीब 60-70% पॉपुलेशन को हम इम्यूनाइज करें। एक्चुअली हमें 80% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करने से हम ट्रांसमिशन रोक सकेंगे। तो जो इन्होंने लिए थे, जो कि सिद्धांत लिए थे, वो भी दुनिया के सारे लोग ऐसे ही ले रहे थे कि पहले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और धीरे धीरे एज घटा रहे थे और इसी तरीके से ले रहे थे। लेकिन जब ये बहुत बड़ी लहर हुई और उसके बाद म्यूटेंट्स आए, सब कुछ हुआ, तो देखा गया कि वैक्सीनेशन ही अल्टीमेटली उपाय है। ऑफ कोर्स मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सारी तो चीज़ें करनी पड़ेंगी पब्लिक हेल्थ की, बट वैक्सीनेशन बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। तो इसके लिए प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत होती है। अब इंडिया में जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि बायो ही करीब सप्लाई करने के कगार में है। स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई होगी, कई कंपनीज बना रही है, इंपोर्ट भी हो रहा है और साथ में जो जाइडस कैडिला भी अब मैदान में आ गई है और 2 जो वैक्सीन कंपनीज ऑलरेडी थी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई का बंदोबस्त हो गया है और वो ज़्यादा वैक्सीन बनाने में सक्षम है। मॉडर्ना के साथ सिप्ला की बातचीत चल रही है, अगर वो हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा और साथ में जिनोवा भी करीब 2-3 महीने में आ जाएगी मैसेंजर आरएनए के साथ। और लास्टली जो फाइजर की वैक्सीन है वो भी आएगी और एस्ट्राजेनेका की एक खेप वैक्सीन यूएस भेजेगी यहाँ पर। जॉनसन की वैक्सीन भी आएगी। तो इन्होंने जब हिसाब किया है और कौन महीने में क्या आएगा वो सारा हिसाब किया है, तो अब वैक्सीन की कमी होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि कैसे हम वैक्सीनेट करेंगे और वैक्सीनेट करने के लिए स्टेट्स को कई चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो ज्यादातर गांवों में वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, उनको ऑन द स्पॉट जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। वैक्सीनेशन लोगों के करीब लानी पड़ेगी। एथिक्स और इक्विटी को देखना पड़ेगा। जो डिस्टेंस पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स है, होमलेस लोग हैं, माइग्रेंट है, एग्रीकल्चर वर्कर है, उनको हमको पहुंचाना पड़ेगा वैक्सीन। और
और उनमें वैक्सीन का भय घटाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन और एडवोकेसी और कम्युनिटीज को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे और सप्लाई चेन ठीक से करेंगे तब ये सक्षम होंगे। लास्ट पॉइंट हम ये बोलना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारा वैक्सीन करीब 20-30 लोगों को देता था, तो ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छा व्यवस्था किया हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है। प्राइवेट सेक्टर ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन देगी जो कि लाइन में नहीं खड़ा होना चाहते, लेकिन उनको कुछ पे करना चाहिए जिससे कि जो लोग वैक्सीन के पैसे नहीं दे सकते हैं, जिनको कि बिना पैसे वैक्सीन मुहैया कर रहे हैं, वो थोड़ा सा खर्चा उसका कवर हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे कदम है और हम चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो और सारे मिल के सक्सेसफुल करें। बिल्कुल ठीक बात है प्रोफेसर गांगुली, आपने काफ़ी कुछ विस्तार से समझा दिया है कि जो भी वैक्सीन्स हैं उनकी रफ्तार कैसे आगे बढ़ सकती है। डॉक्टर गौतम भंसाली, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये जो नई व्यवस्था है, अब प्रधानमंत्री ने जब बताया है कि अब केंद्र ही पूरी तरह से ड्राइव करेगा, राज्यों में जिस तरह से हम महाराष्ट्र में देख रहे थे कि वैक्सीन की कमी चल रही थी, कई आपको सेंटर्स भी बंद करने पड़े थे, अब इस नई व्यवस्था के तहत आप क्या रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि अब जब केंद्र से मिलेगी, प्रधानमंत्री ने पहले भी कह दिया है कि राज्यों को पहले से बता दिया जाएगा कि कितनी वैक्सीन उनको मिलने वाली है ताकि वो अपनी रणनीति तैयार कर सके। तो अब आपकी रणनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी? जी दीपक जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशी की बात है, इससे बहुत बड़ी खुशखबरी है ये देश के लिए। जैसे वन नेशन वन प्लान, उस तरह का ये प्लान किया गया है वैक्सीनेशन के बारे में, और ये बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा प्लान है। जैसे हमने वैक्सीनेशन की जब शुरुआत की थी तब ये प्लान बड़ा अच्छे वे में चल रहा था, सिस्टम से चल रहा था। बीच में राज्यों को देने से थोड़ा माहौल ऐसा अलग हो गया था, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहे थे, तो काफ़ी वैक्सीनेशन के जो सेंटर ओपन किए गए थे वो बंद करने पड़े थे, बिकॉज वैक्सीन की अवेलेबिलिटी टाइमली नहीं हो पा रही थी। अभी सबसे अच्छा ये हो गया कि एक ही सरकार, एक ही सिस्टम से आपको सब जगह पे वैक्सीन मिलेगा और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर खोल सकते हैं, लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। जहां ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटी है, जहां वर्क प्लेस है, जहां कॉर्पोरेट ऑफिस है, उधर साइड में आप वैक्सीनेशन सेंटर बना करके वहाँ लोगों तक पहुँच करके आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह भी रही कि प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही ध्यान रखा गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी परमिशन दी गई है कि आप भी डायरेक्टली कंपनी से प्रोक्योर कर सकते हैं 25% वैक्सीन, और वो जो पेइंग क्लास है, जो अफोर्डिंग क्लास है, जो पैसा देकर के वैक्सीनेशन देना चाहती है, जो लाइन में खड़े रहना नहीं चाहती है, उनके लिए आप वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी रेट का कैपिंग किया गया है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपना मन माफी कोई भी पैसा लो, मुनाफा लो। एक निश्चित रेट जो आपके हैंडलिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, 150 रुपया मैक्सिमम जो रेट रखा गया, उसके हिसाब से किया गया। जो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव या एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव या बहुत ही अच्छा कह सकते हैं माध्यम बना है इस वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए। क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा था जो एक सुनामी की तरह आई सेकेंड वेव, और मैं बार बार बोल रहा था, आपके चैनल पे भी बोला था कि ये सेकेंड वेव एक सुनामी की तरह आएगी और सुनामी की तरह चली जाएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे वो यंग लोग होंगे, और यंग लोग इफेक्ट सबसे ज्यादा हुए। इसका वजह यह थी कि यंग लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे। अभी ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम जिस तरह से चल रहा है, और मास वैक्सीनेशन या सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ वैक्सीनेशन जिसे हम कहना चाहते हैं, वो हम जितना ज्यादा मात्रा में करेंगे। मुंबई में, महाराष्ट्र में ये हमने प्लान ऑलरेडी करके रखा है कि कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो, उसको हम टाई अप करेंगे नियर बाई हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स वहां पे जाएगी हाउसिंग सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, और वहां जाके उनको वैक्सीनेशन देगी। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत एम्बुलेंस में लेकर के हॉस्पिटल में लाकर के एडमिट किया जाएगा। इस तरह का बहुत ही एक अच्छा खासा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के एक ढांचा तैयार किया गया है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि उसके तरफ बहुत ही सुगम तरीके से स्मूथली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रहे, लोगों को ज्यादा भागने की जरूरत भी नहीं पड़े। मुंबई एक पहला प्लेस है, पहला सिटी है कंट्री के अंदर जिसने ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी प्लान चालू किया, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके चालू किया, और हाउसिंग सोसाइटी के साथ में जाकर के वैक्सीनेशन का स्मूथ प्रोग्राम चालू किया। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन आएंगे, मुझे लगता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हो जाएगा। कोविन ऐप को लेकर सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था सरकार से कि जो एकदम श्रेणी का आखिरी व्यक्ति है उस तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगी, क्योंकि हर व्यक्ति रजिस्टर नहीं करा सकता, टेक्नोलॉजी से सब लोग अवेयर नहीं हैं। तो
ये जो सवालात उठ रहे थे कोविन ऐप को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर, इसके लिए क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है? ये थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी इस ऐप से नहीं कर पा रहा था रजिस्टर, तो मेरी भतीजी ने मुझे हेल्प किया। जो यंगर जनरेशन है वो इसमें काफ़ी अच्छी जानकार है, उन्होंने हेल्प किया। बट जो लोग जैसे ड्राइवर हैं, जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अंग्रेज़ी भी नहीं आता, उनके लिए एक और सुविधा थी कि आधार कार्ड के तो उससे हो रहा था। बट अगर हम वैक्सीनेशन, जैसे भंसाली साहब ने कहा, हम घर के पास पहुंचा दें तो उसमें फिर ये सुविधा नहीं होगी। वो पर्सनली रजिस्टर करा सकेंगे। इसमें इसलिए करते हैं ऐप से कि हम दो चीज़ें कर सकें। हमको पता चले कि कितने लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया, और साथ में हमको ये भी ट्रैक कर सकें कि इनको कोई बाद में फेज़ 4 में इनको कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रही है। सो ये ज़रूरी है कि कोविन ऐप सक्सेसफुल भी था, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर वो है वो डिजिटली savvy नहीं है, ज़्यादातर पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन वंचित पॉपुलेशन है। इसलिए क्या हुआ कि इनको जो वैक्सीन मिलनी थी वो एजुकेटेड पॉपुलेशन ने ले लिया, क्योंकि वो जल्दी से रजिस्टर करा पाए, उनके पास गाड़ियां थी, वो कहीं ना कहीं पहुंच गए। दूसरी चीज़ एक और है, जैसे मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं पाकिस्तान मुल्तान से आया था, करनाल में आया था, उसके बाद यूपी में पढ़ा, फिर चंडीगढ़ गया था, अब दिल्ली में हूँ। तो कहाँ पर मैं हूँ मुझे पता नहीं। और हमारी जो सन ऑफ सॉइल वाली नीति है उसे हटाना पड़ेगा। आपके पास जो भी एड्रेस है, आप कहीं सेंटर में पहुंच जाए, आपको वैक्सीन लग जानी चाहिए, उसमें आपका एड्रेस दर्ज हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग हैं वो अपना पुराना एड्रेस आधार कार्ड का चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कई सुविधाएं खत्म हो जाती है उसके लिए, और रोज रोज चेंज करना संभव नहीं है। इस तरह से कुछ सुधार इनमें लाना पड़ेगा। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूँगा कि जो फाइजर की वैक्सीन आ रही है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में उसकी ट्रायल ख़त्म हो चुकी है, और बच्चों में भी उसकी ट्रायल ख़त्म हो चुकी है। बच्चे मतलब अब 12 साल से 16 साल तक, क्योंकि ये लोग अब स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, इनको हमें लगा देना चाहिए। और ये अगर लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से वैक्सीन की ज़रूरत नहीं, इन वैक्सीन को ऑलरेडी मान्यता प्राप्त है। हमारे बाकी ट्रायल्स चल रहे हैं, जब उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो बाकी वैक्सीन भी लग जाएंगे, लेकिन इनको लगाना चाहिए। एक फाइनल बात करना चाहूँगा कि इसमें जो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, जो इंद्रधनुष के अंडर जो बच्चों की वैक्सीनेशन थी, जो मदर्स की वैक्सीनेशन थी, जो पोलियो की 2 डोजें इंजेक्टेबल पोलियो की लगनी थी, उनको भी हमें संभालना होगा। अगर वो ढह जाएंगे तो हमारे दूसरी बीमारियों का चक्कर चल जाएगा और उनके आउटब्रेक्स होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें ये भी देखना है कि जब ये हम कैंपेन मोड में ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो दूसरी वैक्सीनेशंस हैं वो भी चलती रहें। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हमें करना पड़ेगा, और राज्य सरकारों को भी कंधा मिला के चलना पड़ेगा। उनके लिए भी चुनौती बहुत बड़ी है। उनको वैक्सीन को लोगों के सबसे पास लाना पड़ेगा। तरह तरह के चीजें लोगों ने दुनिया में की हुई हैं। उन्होंने स्टेडियम्स में किया हुआ है, उन्होंने फार्मेसीज के थ्रू किया हुआ है, उन्होंने जो बिल्कुल डॉक्टर किया हुआ है। हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम वैक्सीन को लोगों के सबसे पास तक पहुंचा सकें। बिल्कुल ठीक बात। सबसे अहम बात यही है कि कैसे हम उस लकीर के अंतिम आदमी तक वैक्सीन पहुंचा पाए। डॉक्टर गौतम बंसाली, आपसे समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जैसे पिछले अनुभव से आपने सीखा होगा कि अब जो रणनीति हम अपना रहे हैं उसके तहत दिसंबर तक हमें सबको वैक्सीनेट कर देना है। 6 महीने का समय हमारे पास है। क्या कुछ प्लानिंग आपने कर रखी है? हर महीने कितने लोगों को डोज देंगे, क्या प्रक्रिया होगी? लेकिन बहुत बड़ी बात जो है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है, जिनकी कोई जान पहचान नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि कैसे जाएं, कहां वैक्सीन लगवाएं। हम देखते हैं कि रेहड़ी पटरी पर लोग रहते हैं, उन तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगी?
जी दीपक जी, इसके लिए भी महाराष्ट्र में और मुंबई में एक अलग तरह की प्लानिंग की गई है। पहले तो हमारा लक्ष्य रोज का कम से कम 1 लाख लोगों को वैक्सीन करना है मुंबई के अंदर, जो हमने पहले चाह रहे थे और अभी हमने वो लक्ष्य अचीव किया। अब हमारा वो लक्ष्य हमने जब जैसे ही वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में आती है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कोविड जो ये वैक्सीनेशन सेंटर है उनको सबको परमिशन गवर्नमेंट ने दी है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं रोज के कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों को मुंबई के अंदर वैक्सीनेशन हो जाए और पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन बढ़ाने का हमारा प्लानिंग चल रहा है, जो हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस, हाउसिंग सोसाइटी, वर्क प्लेस में जाके करने वाले हैं। प्लस इन हाउस हॉस्पिटल के अंदर भी जो हमने प्रॉपर एक अरेंजमेंट किया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, ऑन स्पॉट वर्क प्लेस जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन है या वहां पे वॉक इन करके वो भी हमने चालू किया। इसी स्मूथ तरीके से वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दूसरा, जो रेल पटरी पे रहने वाले लोग हैं, इस टाइप के लोगों के लिए और स्पेशली हमारे जो जैन साधु संत है, जैन साधु साध्वियां वगैरह है, जिनके पास कोई आधार कार्ड नहीं, पासपोर्ट नहीं, कोई तरह का आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, बस वो जैन साधु है या कोई भी साधु संत है, उनके लिए भी हमने एक अरेंजमेंट किया, क्योंकि इनके पास में कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह नहीं होता है, राशन कार्ड नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं है, इनके लिए भी हमने ये किया है कि हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे इन सब के डेटाज हम लोग मंगवा रहे हैं और मंगवाने के बाद जहां पर जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर वो बोरीवली रह रहे हैं, मरीन ड्राइव रह रहे हैं, तो उस एरिया में हम लोग, हमारी टीम, एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स जाएगी और इन लोगों को वैक्सीनेट करेगी। हमारा मकसद है वैक्सीनेशन के थ्रू लोगों को सुरक्षित करना। जो जैन साधु संत है, साध्वियां हैं, उनके पास जो लोग आ रहे हैं उनसे वो इन्फेक्ट नहीं हुआ, उनसे वो इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए। ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से जो जेल में कैदी लोग हैं, रेल पटरी पे रहने वाले लोग हैं, इनके पास में भी अगर आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना, प्लस इनको वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचाना या इनके पास एम्बुलेंस के थ्रू डॉक्टर नर्स के साथ जाकर के इन लोगों को वैक्सीनेट करना। इन सब चीजों का भी ऑलरेडी पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है और जैन साधु संतों का, साध्वियों का ऑलरेडी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे चालू कर दिया है। तो इस तरह से हमारा बेसिक जो आइडिया है, बेसिक जो हमारा रीच हमारा है, वो ये है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करें। अभी हिंदुस्तान में हमारा प्लान है टोटल 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है, अभी ट्रायल ही हुए हैं, अभी वैक्सीन बच्चों के लिए आए नहीं है। 94 करोड़ में से ऑलरेडी हम लोग 24 करोड़ लोगों को, 24.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट हो चुके हैं। 70 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लगना बाकी है। वैक्सीन अभी भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। कोविशील्ड को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 25 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, कोवैक्सीन को 19 करोड़ का ऑर्डर दिया है, स्पुतनिक वैक्सीन आ रही है, फाइजर आ रहा है, मॉडर्ना आ रहा है, जायडस कैडिला आ रहा है, वैक्सीन भरपूर मात्रा में आ रहा है। मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते या उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक होगी वैक्सीन की। हर आदमी के पास में बहुत ही स्मूथ तरीके से वैक्सीन पहुंचेगा, लोग वैक्सीन लगाएंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि वैक्सीन चाहे केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध हो, राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे। सरकार का जो लक्ष्य है कि दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन देना है, उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएं और इसमें राज्य और केंद्र का कहीं पर कोई भी सामंजस्य का मसला ना आए। बहुत अच्छे से अगर ये निपटता है तो जाहिर सी बात है कि हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गांगुली और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भंसाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर, इस विषय पर हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए।